हेलो गाइस, मैं शांति विद्यापीठ से विशाल श्रीवास्तव और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ओ लेवल का सेकंड पेपर आज जो हुआ है। आज की तारीख है 14 सितंबर 2021 और पेपर जो था वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग का पेपर था। M2R5 कोड है और उसमें जो आंसर्स हैं उसकी मैं आपकी बात करने वाला हूं, जिससे आप अपने पेपर का पता कर पाएंगे कितने क्वेश्चन सही हुए कितने गलत हुए हैं। इसमें पहला जो पार्ट आता है उसमें आपके पास 1 नंबर के जो क्वेश्चन हैं पहले उनको करते हैं, फिर सब्जेक्टिव की बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। इसमें पहला क्वेश्चन आपके पास मिलता है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि ABCD आंसर है। उसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया मार्कअप टैग टेल्स द वेब ब्राउज़र, यानी कि मार्कअप टैग है उसका जो वेब ब्राउज़र है वो किस काम आता है। तो और दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है डैश एट्रीब्यूट द टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल अलाउ टू लिमिट द मैक्सिमम नंबर्स, यानी यहाँ पे पूछा गया है जो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का जो एट्रीब्यूट होता है मैक्सिमम नंबर करेक्टर कौन से फंक्शन में यूज़ होता है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा, आंसर इज C, जिसको हमने कहा मैक्सिमम लेंथ। इसी तरीके से हम आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं 1.3 में पूछा गया है वेब पेजेस स्टार्ट विद, यानी वेब पेज कौन से टैग से स्टार्ट होता है। तो इसमें आपको आंसर दिखाई दे रहा है क्योंकि आप जब भी कोडिंग करते हैं सबसे पहला टैग लिखते हैं HTML। आंसर इसका आएगा 1.3 का C। तो गाइस आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो यहाँ पूछा गया है आपसे द एट्रीब्यूट विच डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डॉक्यूमेंट एंड href URL। तो इसका आंसर आएगा आपके पास दैट इज़ द C। मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता रहूँगा जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो जाए। तो 1.4 का जो आंसर है वो आंसर है C। चलिए गाइस आगे चलते हैं 1.5 पे और 1.5 में पूछा गया आपसे करेक्ट HTML टू लेफ्ट अलाइन टू कंटेंट इनसाइड ए टेबल सेल। टेबल सेल में जो अलाइनमेंट होता है लेफ्ट वो लिखने का सही तरीका यहाँ पूछा गया है। यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है और यहाँ पे आपके पास RA करके पूछा गया है। तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा C, दैट इज़ TD अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट। ये बिल्कुल सही सिंटेक्स दिया गया है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। तो गाइस अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 1.6 में मेटा टैग। जो मेटा टैग होते हैं बेसिकली आप लोगों ने जब कोडिंग की होगी तो आपको पता है जो मेटा टैग्स होते हैं वो आपके पास हेड वाले टैग के अंतर्गत लिखे जाते हैं। तो 1.6 का आंसर आपको मिलेगा जो A आंसर हेड। चलिए अब आगे चलते हैं गाइस। इसमें 7 क्वेश्चन पूछा गया, बहुत आसान क्वेश्चन है आपके पास। HTML का पूर्ण रूप क्या है, यानी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTML। यहाँ पे आपको दिया गया है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि आंसर आप देखेंगे तो B आंसर जो है आपको देखने को मिलेगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी 1.7 क्वेश्चन का आंसर सही आंसर है B हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1.8 क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 1.8 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है दैट इज़ द इनपुट। आपने जब भी कोडिंग की होगी इनपुट टैग आता है और इनपुट टैग के बारे में पूछा गया है ये फॉर्मेट टैग है, एम्प्टी टैग है या बोथ A एंड B और नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर आपको मिलेगा C, जिसमें यानी ये एम्प्टी टैग भी है और फॉर्मेट टैग भी है। तो आंसर आएगा बोथ A एंड B, यानी कि 1.8 का आंसर C। चलिए गाइस आगे चलते हैं। 1.9 में पूछा गया है 1.9 में पूछा गया है द मैप डेफिनेशन फाइल इज जनरली स्टोर्ड इन, कहाँ हुई है। तो गाइस 1.9 का सही आंसर है आंसर इज A CGI विन। तो ये आपको देखना है कि आपने कौन सा आंसर लगाया है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 1.10 में पूछा गया है जो टेक्स्ट एरिया आपका टैग होता है वो टैग के अंतर्गत टेक्स्ट के रूप में कार्य कर रहा है, यानी कि द टेक्स्ट इनसाइड द टेक्स्ट एरिया टैग, यानी कि किसके अंतर्गत आता है। तो इसका 1.10 का सही आंसर आपको मिलेगा ये है A, दैट इज़ अ PP फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है, यानी कि पैराग्राफ वाला जो टैग होता है उसके साथ ये यूज़ किया जाता है। तो ये आपके पास 10 के 10 आंसर आपके पास आ चुके हैं। आप फिल्टर कर सकते हैं कि कितने आपके आंसर सही हुए हैं। उम्मीद है सभी आंसर आपके ठीक हुए होंगे। चलिए आप इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं, सेक्शन में चलते हैं। सेकंड सेक्शन में या ट्रू फॉल्स सबसे पहली बात करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे द एक्सटर्नल स्टाइल शीट मे बी रिटन इन एनी टेक्स्ट एडिटर बट मस्ट बी सेव विद ए CSS एक्सटेंशन। यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो स्टाइल शीट होती है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट होती है, उसमें जो टेक्स्ट एडिटर हम यूज़ करते हैं, कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ करें, लेकिन उसकी एक्सटेंशन .css होती है एंड इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, यानी कि ये बिल्कुल सही आंसर है। इसका आंसर आएगा ट्रू। तो गाइस यहाँ पे आपने देखा आंसर इज़ ट्रू।
चलिए मैं पहले ये रेक्टेंगल हटा देता हूँ जिससे कोई आपको परेशानी ना हो। चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, दैट इज अ CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी इज यूज टू डिफाइन द बैकग्राउंड इफेक्ट्स ऑन एलिमेंट। यानी कि ये पूछा है जो CSS में बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं वो बैकग्राउंड इफेक्ट एलिमेंट पर जो बैकग्राउंड इफेक्ट दिए जाते हैं उसके लिए यूज़ की जाती है। तो ये आपको बता दें बिल्कुल आंसर इसका सही है एंड दैट इज अ ट्रू। चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट पे। द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई द एंटायर कलर ऑफ एलिमेंट। यानी कि आपसे कहा गया बैकग्राउंड जो कलर प्रॉपर्टी है वो जो जितने भी एलिमेंट होता है उसका जो एंटायर कलर को करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर भी आपको मिलेगा दैट इज ट्रू। यानी कि शुरू के तीनों जो ट्रू फॉल्स हैं उनके आंसर हैं ट्रू। 2.4 पे चलते हैं। 2.4 में कहा गया द बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी डिफाइन द लास्ट पोजीशन ऑफ द बैकग्राउंड। देखिए बैकग्राउंड प्रॉपर्टी जो होती है लेफ्ट राइट सेंटर इस तरीके से यूज की जाती है, तो इसका आपको आंसर है दैट इज द फॉल्स। तो 2.4 का आंसर हो गया फॉल्स। अब चलते हैं 2.5 पे। यहाँ पे कहा गया द CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी डू नॉट इंक्लूड बॉर्डर स्टाइल। देखिए बॉर्डर स्टाइल जब देंगे यहाँ पे तो एब्सोल्यूट यहाँ पे द डू नॉट लिखा है, यहाँ पे आपको मेंशन किया है डू नॉट इंक्लूड, जबकि बॉर्डर स्टाइल देने के लिए ही बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज की जाती है। तो इसका आंसर आएगा आपका एंड दैट इज कॉल्ड फॉल्स क्योंकि डू नॉट कहा है। क्लियर, 2.5 का आंसर आ गया फॉल्स। चलिए अब आगे बात करते हैं 2.6 की। आप 2.6 की बात करते हैं, उसमें जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है वो बताते हैं। द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई द बॉर्डर टाइप विच यू वांट टू डिस्प्ले ऑन द वेब पेज। यानी कि बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी है जो यूज़ की गई है, इसमें लिखा हुआ है का उपयोग बॉर्डर प्रकार को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है और आप वेब पेज पर इस पर प्रदर्शित किया जाता है। 2.6 का आंसर एब्सोल्युटली ट्रू है, तो 2.6 आंसर ट्रू आ गया। चलिए अगले चलते हैं, दैट इज द CSS डिस्प्ले द प्रॉपर्टी ऑफ CSS विच कंट्रोल द लेआउट ऑफ द स्क्रीन एंड दैट इज द आंसर इज ट्रू। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन है, आप द नन प्रॉपर्टी द वैल्यू टोटली रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द पेज एंड दैट इज द ट्रू। और उसके बाद हम बात करते हैं 2.9 द लिस्ट आइटम मेक्स द एलिमेंट बिहेव लाइक ए एलिमेंट। यानी कि LI जो होता है लिस्ट आइटम ही कहलाता है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा आपके पास, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। लास्ट है द CSS फ्लोट प्रॉपर्टी इज नॉट ए पोजिशनिंग प्रॉपर्टी। देखिए पोजिशनिंग प्रॉपर्टी जो होती है फ्लोट प्रॉपर्टी जो पोजिशन में यूज़ की जाती है, तो यहाँ पे नॉट कहा गया है, तो ये आपका फॉल्स। तो इस तरीके से 10 ट्रू फॉल्स हैं। आप देख सकते हैं, आप कर सकते हैं कि कितने आंसर हमारे ठीक हुए कितने नहीं हुए, आप इससे मेजरमेंट कर। चलिए कॉलम्स में चलते हैं, कॉलम्स की बात करते हैं। तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे सबसे पहला आपसे पूछा गया है दैट इज द HTTP। HTTP का मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आप थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो ये आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा, दैट इज द आंसर इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी कि इसका आंसर आएगा दैट इज I। क्लियर गाइस। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यानी कि आंसर इज I। दूसरा चलते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है CSS। CSS जो होता है हमारे पास, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। ये जो CSS है इसका आंसर होगा कैस्केड स्टाइल शीट। तो इसका आंसर आपके पास ये दिखाई दे रहा है E, दैट इज कॉल्ड कैस्केड स्टाइल शीट। तो यहाँ पे आप देखेंगे। और तीसरा बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है H1 to H6। ये आप सब जानते हैं, ये H1 to H6 जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, एंड दैट इज द, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं जिससे दिखाई दे। ये आंसर इज J जो हेडिंग्स के प्रकार हैं, यानी हेडिंग्स के टाइप है H1, H2, H5, 3, 4, 5, 6, ये H हेडिंग्स के प्रकार होते हैं। क्लियर गाइस। तो यहाँ पे आपके आंसर आ गया J। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है एंड दैट इज कॉल्ड 3.4 में पूछा गया है एम्प्टी टैग। देखिए यहाँ पे आप कंपैरिजन भी करेंगे तो समझ में आ जाएगा, और तो कहीं एम्प्टी टैग दिखाया नहीं गया, लेकिन यहाँ बात करेंगे XML की। तो यहाँ पे एम्प्टी टैग XML की बात करिए तो आंसर आएगा इसका C, यानी 3.4 का आंसर C आएगा। चलिए अब बात करते हैं हमारे पास 3.5 SGML। ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का पहला नेम था और जो कहलाता है आंसर, इसका आंसर आएगा B मार्कअप स्टैंडर्ड्स। तो आपको ये आंसर यहाँ मिल जाएगा। चलिए आप बात करते हैं 3.6 जावास्क्रिप्ट वाइल लूप। यहाँ पे लूपिंग की बात कर रही है यानी प्रोग्रामिंग की बात की गई है। तो आपको यहाँ जब देखेंगे सारे ऑप्शंस में तो आपको आंसर दिखाई देगा G, इटरेट द एलिमेंट फॉर द इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। यानी कि इटरेट मतलब आप जानते हैं लूपिंग को कहते हैं, एंड लूपिंग इज रिलेटेड टू जावास्क्रिप्ट वाइल लूप से रिलेटेड। तो आंसर इसका 3.6 का आएगा G। चलिए आगे बात करते हैं दैट इज द विंड एक फंक्शन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं पे फंक्शन का आ रहा होगा 3.7 का आंसर यहाँ पे देख रखे हैं। ये
डी आएगा इसका आंसर, क्रिएट ए न्यू फंक्शन, यानी इवेंट एक फंक्शन होता है जो न्यू फंक्शन क्रिएट करने का काम आता है। उसके बाद 3.8 की बात करें, गूगल क्रोम। गूगल क्रोम क्या होता है बेसिकली, दैट इज आप सब लोग जानते हैं वेब ब्राउजर होता है। इट्स ए वेरी इजी आंसर, आंसर इज एफ। उसके बाद अगर हम बात करें फायरफॉक्स, आपने सुना होगा फायरफॉक्स, मोजिला नाम पूरा आता है, तो इसका 3.9 का आंसर आएगा एच, मोजिला ब्राउज़र। ये एक मोजिला ब्राउज़र है जो एक वेब ब्राउज़र के रूप में ही काम करता है। चलिए इसका आगे 3.10 देखते हैं। 3.10 में पूछा है कैनवा। कैनवा बेसिकली क्या है, देखिए कैनवा जो है एक तरह का फोटो एडिटिंग टूल है, तो इसका आंसर आएगा ए, फोटो एडिटिंग टूल, यानी 3.10 का आंसर है ए, फोटो एडिटिंग टूल्स। गाइज इस तरह से कॉलम्स के आंसर आपको दे दिए गए हैं और कॉलम्स के आंसर आप अपने आंसर से मैच करिए और देखिए कितने आंसर आपके ठीक है। उम्मीद है सभी आंसर ठीक हुए होंगे। चलिए अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द बॉडी टैग यूजुअली यूज्ड आफ्टर, यानी कि जनरली हम जो टैग यूज़ करते हैं बॉडी टैग, वो किसके बाद किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा दैट इज द गाइज, यहाँ आप देखेंगे आपको देखने को मिलेगा एफ यानी हेड टैग, यानी पहले आपका जब कोडिंग करते हैं हेड टैग आता है, उसके बाद बॉडी टैग आता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, द टैग यूज टू क्रिएट ए हाइपरटेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन करंट डॉक्यूमेंट और अनदर डॉक्यूमेंट URL इज, एंड दैट इज द आंसर इज, क्योंकि जब आप दूसरे डॉक्यूमेंट को अपने डॉक्यूमेंट से लिंक करते हैं तो यहाँ पे एक टैग यूज करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड लिंक। तो ये आंसर आएगा इसका 4.2 का आंसर है बी, लिंक। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, द टेक्स्ट इनसाइड द टेक्स्ट एरिया टैग वर्क, यानी कि टेक्स्ट एरिया जो कौन से टेक्स्ट एरिया के साथ वर्कआउट करता है, तो इसका आंसर आएगा, आंसर इज ए, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन इस बार आए हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर अपने आंसर से मैच करते रहिए। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे, अब बात करेंगे 4.4, विन 10 ब्राइटनेस स्लाइडर इज ए टूल डैश। तो यहाँ पे 4.4 का आंसर देखने को ऊपर देखते हैं क्या आंसर आता है, एंड दैट इज साफ साफ पता चला ब्राइटनेस, यानी इसका आंसर है 4.4 का, दैट इज ब्राइटनेस डी। चलिए आप देखते हैं नीचे अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आता है 4.5, द टैग विच अलाउ यू टू रीसेट अदर HTML टैग विद इन द डिस्क्रिप्शन इज, दैट इज का। चलिए ऊपर देखते हैं क्या क्या आंसर है। तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा, आंसर इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा दैट इज अ जे, कैप्शन, क्योंकि आपने देखा नीचे की तरफ जब भी कोई इमेज दी जाती है उसका एक टाइटल दिया जाता है, उसे हम कैप्शन बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4.6, सिंबल इज यूज्ड एज ए बिगनिंग ऑफ href टेक्स्ट इज, यानी जब भी आप यहाँ पे कौन सा सिंबल href के साथ यूज़ किया जाता है, तो 4.6 का आंसर है, यहाँ देखते हैं आंसर इज आएगा एंड दैट इज कॉल्ड 4.g, ये हैश। आपने देखा जब भी href यूज़ करते हैं ना, तो उसमें आपको देखने को क्या मिलता है, यहाँ पे आपको ये जी लगाएंगे, ये जी लगाएंगे। आप देखते हैं मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आपको और दिखाई दे, ये जी आएगा। चलिए आगे बात करते हैं अब इसके 4 हम चलते हैं 4.8 पे, सॉरी 4.7 पे, डैश डिफाइन द सिंटेक्स ऑफ द मार्कअप इन HTML, यानी कि सिंटेक्स पूछा गया मार्कअप HTML में। तो ये 4.7 का जो आंसर है, देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है, एंड दैट इज द KDTD। ये आपको यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, इसका सही आंसर है KDTD। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे हम 4.8 की बात करते हैं, डैश इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एन इमेज विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट। आपको इमेज की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव करनी है विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट, इसको डिस्ट्रॉइंग नहीं करना है, यानी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर है 4.8। 4.8 का आंसर देखते हैं क्या आएगा, 4.8 का फिल्टर, यानी कि सी आंसर इसका आएगा, करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि फिल्टर करके इसको हम और यानी बिना डिस्ट्रॉय करके उसकी शार्पनेस को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 4.9 पे चलते हैं, डैश क्रिएट ए पुश बटन। इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा एंड दैट इज द रीसेट बटन, क्योंकि जब भी आप बात करते हैं पुश बटन पे रीसेट करना पड़ता है। तो करेक्ट आंसर है 4.9 का ई, रीसेट। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 4.10 की बात करते हैं। तो डैश इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल दैट वर्क ऑन द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, और यहाँ अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा सही आंसर है इसका HTTP, एंड दैट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसी के माध्यम से आप अपनी वेबसाइट या वेब पेज को लिंक करते हैं। तो गाइज ये आपके पास सभी आंसर मैंने आपको दे दिए हैं, आप लोग चेक करिए कि कितने आंसर आपके सही हैं कितने गलत हैं। और रही बात इसको एक्सप्लेन करने की, तो आगे फर्दर वीडियो के माध्यम से, या कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता तो नीचे
आप मुझे बता सकते हैं और मैं उसको काफ़ी अच्छे से डिटेल में आपको बता दूंगा। चलिए इसकी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पर भी एक नज़र मार लेते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे हैं वो भी आसानी से आप इसके आंसर दे सकते थे। 5वां क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन पूछा गया है, एंड व्हाट इज द स्टाइल शीट, हाउ कैन वन चेंज द नंबर टाइप ऑफ द मिडिल ऑफ द लिस्ट, यानी कि स्टाइल शीट के बारे में पूछा गया है। स्टाइल शीट के बारे में फर्दर नंबर टाइप के बारे में पूछा गया। अगला क्वेश्चन पार्ट में यानी कि कितने तरह के स्टाइल शीट होती हैं उसके बारे में, यानी 3 मेन वेज, यानी 3 तरीके बताने हैं। स्यूडो क्लासेस और उसके यूजेस के बारे में बताना था। इट्स ए वेरी इजी क्वेश्चन जो आप अच्छा तरीके से आंसर दे सकते थे। चलिए उसका बाद 6ठा क्वेश्चन यानी 6th क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज द एक्सप्लेन द CSS पैडिंग प्रॉपर्टी। देखिए CSS में पैडिंग प्रॉपर्टी है, उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना था और वो आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ बताना है उसकी कोडिंग के माध्यम से। एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रिंसिपल ऑफ द वेब पेज डिजाइन। वेब पेज डिजाइन करने के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको ब्रीफली तरीके से एक्सप्लेन करना है। सी पार्ट में न्यू फॉर्म एलिमेंट यानी HTML5 में जो फॉर्म क्रिएट करते हैं नया फॉर्म, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये बहुत आराम से आप इसका आंसर दे सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7, ये जावास्क्रिप्ट के बारे में यानी एंगुलर जावास्क्रिप्ट के बारे में। व्हाट इज द स्कोप ऑफ एंगुलर जावास्क्रिप्ट, एंगुलर जावास्क्रिप्ट के बारे में और उसको एक्सप्लेन करना था। और बेसिकली इसका दूसरे पार्ट में आपको एक्सप्लेन द उसके एंगुलर जो एक्सप्रेशंस हैं उसके बारे में बताना है और उसके बाद एक्सप्लेन व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन द एंगुलर एक्सप्रेशन और जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन। यानी देखो 2 तरह की जावास्क्रिप्ट थी, एंगुलर एक्सप्रेशन और जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन के अंदर जो डिफरेंसेस हैं उसके बारे में बताना है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन व्हाट इज एन इंजेक्टर एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द लिंक एंड कंपाइल इन एंगुलर जावास्क्रिप्ट। ये भी जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन आ गया। उसके बाद दूसरा पार्ट दिया, एक्सप्लेन व्हाट इज द DI एंड हाउ एन ऑब्जेक्ट कैन गेट डिपेंडेंसीज। ये दोनों क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते। चलिए लास्ट क्वेश्चन में आपको सिंपल शॉर्ट नोट लिखना था और किसी 4 दिए गए हैं, आपको 3 पे लिखना था। मेटा सर्च इंजन, ट्रांसफॉर्म टूल्स इन फोटो एडिटिंग, वेब होस्टिंग और डॉक्यूमेंट इंटरचेंज स्टैंडर्ड। इसमें से किसी में आपको 3 में करना था। देखिए गाइस, ये जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है यहाँ पे अभी बहुत डिटेल में बात नहीं कर सकते। अगर किसी क्वेश्चन के बारे में आप जानना चाहते हैं या उसको और डिटेल में बात करना चाहते हैं तो नीचे आप मुझे मैसेज कर दीजिए, जिसके बारे में हम वीडियो बना के आपको शेयर कर देंगे। तो गाइस उम्मीद है आज के पेपर की आपको कीज मिल गई हैं। आप लोग चेक करिए कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपके ठीक हुए होंगे और होप सो दैट आपने ये पेपर बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।